ओम शांति। 21 दिसंबर 2025 अव्यक्त मुरली का मंथन करेंगे। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। कभी कभी ये लिंक क्लिक करने से नहीं खुलता है, तो आप इसको कॉपी करके गूगल ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता, आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आती है, तो आप इसी वीडियो जो देख रहे हो, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई सुझाव हो तो वो भी हम सबके हित में आप दे सकते हैं। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली का सार, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति। और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। संगम युग पर शिव बाबा आकर एक वंडरफुल बैंक खोलते, एक वंडरफुल बैंक खोलते हैं। इस बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। ये बैंक पैसे जमा नहीं करता, ये बैंक फिजिकल दुनिया के लिए नहीं होता, ये बैंक आत्माओं के लिए होता है। और ये बैंक कोई दूसरा नहीं होता, या कोई दूसरा इसको जमा करने वाला नहीं होता। ये बैंक हर एक आत्मा के पास, खुद के पास होता है। और ये बैंक अविनाशी बैंक है। इस बैंक में जैसे एक छोटा बच्चा, उसको हम सेविंग स्कीम सिखाने के लिए एक गुल्लक खरीद कर दे देते हैं, ताकि वो अपनी सेविंग करे। वो स्थूल सेविंग करता है, परंतु यहाँ सूक्ष्म सेविंग है, जिसके लिए कोई गुल्लक खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ये हर आत्मा में स्वयं के अंदर ही होती है। इसमें हम जमा करते हैं साइलेंस की शक्ति।
साइलेंस और साइलेंस की शक्ति में क्या अंतर होता है, कौन बताएंगे? साइलेंस और साइलेंस की शक्ति। शांति और शांति की शक्ति में क्या अंतर है? कोई बताएंगे? भाई जी, जब हम कुछ शांति में रहते हैं वो शांति है। जब अपना और जब हम अपनी शांति का अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये शांति की शक्ति है। उनको उसमें रास्ता बताते हैं, उस चीज करते हैं। और कोई अच्छी तरह और इसमें साफ करके बोले, कोई इसमें क्या कमी है? भाई जी, हम लगातार मेरी आत्मा लगातार शांत रह गई तो शक्ति बन जाती है, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति हर आत्मा के पास अपने पास ही होती है, और वो जितना शांत, शांति कहा जाता है जहां हलचल नहीं। समुद्र ऊपर कितनी भी तेज हिलोरे ले रहा हो, कई कई मीटर तक जो है ना ऊंची लहरें पानी की चल रही होती हैं, परंतु सागर के तले में एकदम शांति होती, पानी में कोई हलचल नहीं होती। उस शांति में बार बार एंजॉय करना, उसका अनुभवी बन जाना, सहज रीति से शांत अवस्था को प्राप्त करना, एक्सपर्ट हो जाना, कितना वो एक्सपर्ट होता जाता है वो उसकी शक्ति है। वो अपने अनुभव दूसरों को देगा, वो उसको और बढ़ाता जाएगा। और श्रेष्ठ कर्म, आत्मा के लिए श्रेष्ठ कर्म अकर्म। कितना अकर्म का खाता जमा करते, ये जो है बैंक कहता है कि भी आपने इनको जमा करना। ये है पहली बात कि हम ये जमा करते हैं। बाबा नए बच्चों को कह रहे हैं जमा करते हैं, क्योंकि इस पर अटेंशन देंगे तो ये बढ़ेंगे। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। शिव मंत्र शिव बाबा के द्वारा दी गई सलाह, जिसके आधार पर मैंपन, मैं आत्मा, और मैंपन मैं शरीर, और हमने अध्ययन किया था एक तीसरा शरीर भी होता है, उसके लिए भी मैंपन कहा जाता है। आज तक हम दो शरीर जानते थे, दो के लिए मैं होता था। अब तीसरा मैं कौन बता सकता है? जिसे बाबा ने सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है। दो मैं कौन से नहीं? एक मैं आत्मा हूं। एक मैं शरीर हूं। और एक मैं तीसरा जो सबसे खतरनाक
हाँ जी, मैंपन मैंपन हाँ मैंपन। तीसरा मैंपन क्या है? अहंकार। अहंकार। थोड़ा और स्पष्ट करो इसको। मैंने अपनी एक इमेज बना रखी कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है, ये पूर्ति होनी चाहिए। जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो मैं हलचल में रहूंगा, अशांत रहूंगा, वृत्तियां मेरी शांत नहीं होंगी। मैं भाव जो होता है शरीर की आइडेंटिटी, मैं ऐसा मैं वैसा। तीसरा मैंपन है झूठा, जो शरीर भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, जो है ही नहीं। मैं 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 आत्मा हूं, ये फैक्ट है, सत्य है। मैं शरीर हूं, ये झूठ है। और तीसरा, ये दोनों कम से कम एग्जिस्ट तो करते हैं जिसको मैं बोल रहे हैं। वो तो तीसरा मैंपन जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना वो आत्मा में आता है, ना वो शरीर में आता है। मैं बड़ा ज्ञानी, ये ना आत्मा है और ना ही शरीर है। मैं बहुत सुंदर, मतलब अपने प्रति किसी भी प्रकार का भ्रम पाल लेना और अपने आप को वो समझ लेना जो कहीं है ही नहीं। मैं समाज सुधारक हूं, मतलब अपने प्रति केवल और केवल एक भ्रांति का रूप ले लेना जो है ही नहीं। तो उसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं ये सबसे खतरनाक है। अब इस मैंपन का परिवर्तन करना है, उस तीसरे शरीर से भी, दूसरे शरीर से भी केवल पहले शरीर पर लाना है। मैं आत्मा हूं। और ये जादू छू मंत्र शिव मंत्र है। ये जादू छू मंत्र वास्तव में शिव मंत्र है, शिव बाबा की सलाह है, शिव बाबा की डायरेक्शन है। ये शिव मंत्र ही दुनिया वालों ने धीरे धीरे बिगाड़ कर छू मंत्र कर दिया। ये मुरली बाबा ने 5 मार्च 2008 को चलाई। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं, जो सामने भी हैं, जो अपने घरों में भी बैठे हैं, परंतु उस समय बाबा को ऑनलाइन टीवी पर देख रहे हैं। सुन सकते हैं, चाहे मधुबन में बैठे हों तो चाहे कहीं बैठे हों। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहां पहुंच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं, झूले में झूल रही हैं।
बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए। हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वे यादगार रूप में चाहे अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भगत है ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है एक दिन के लिए। आप सात्विक आहार, शुद्ध आहार, सतो प्रधान आहार लेते हो, वो एक दिन के लिए व्रत रखते हैं, वो भी सतो प्रधान आहार बनाकर खाने का प्रयास करते हैं। आप जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत रखने का पालन करते हो, वो एक दिन का रख लेते हैं। अब हमारा उपवास है, इसलिए आज हम झूठ भी नहीं बोले। आज भी हम कोई ऐसा कर्म ना करें जो किसको दुख पहुंचेगा। कल कर लेंगे।
मुसलमान भाई विशेष रूप से ये तर्क देते हुए मैंने सुना, हमारा रोजा है भाई, हम इस समय तो कोई गलती नहीं कर सकते। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, परंतु वो कहते हैं इस बात को कि रोजे के दिन है भैया, कोई मुसलमान गलती नहीं कर सकता। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वो एक दिन रखते हैं, तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है। ये मुरली कब चली है? शिव जयंती पर ये मुरली चली है, शिव जयंती पर। उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है, तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क का, संत संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहां पहुंच गए, वे चेक करो कि ये जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। ये पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा, कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का, कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है? पूछ रहे हैं बाबा क्वेश्चन, माया को विदाई दे दी है या कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है? चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है या सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं हो ना? क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। पूछा जाए, बाबा कहते, अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं
कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूपों में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब संपन्न। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, मतलब हमेशा संपूर्ण, सब बात में संपन्न, कोई कभी नहीं, 100%। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छत्र छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने ये भी जन्मते ही बता दिया कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। माया का युद्ध किसके साथ होगा? जो हमने श्रेष्ठ जीवन बनाया है। माया वो बनने नहीं देगी, ये युद्ध है, ये माया का सामना है। लेकिन माया का काम है आना। ये कहां से आती है? माया का काम है आना, देह अभिमान से। ये देह अभिमान से आती है, इसका एंट्रेंस देह अभिमान है, परंतु ये कहीं बाहर नहीं होती। ये माया होती तो आत्मा के ही अंदर है, परंतु ये आती तब है जब हम अपने को देह अभिमान समझते, देह समझते। ये देह में नहीं होती, ये होती आत्मा में ही है। कमजोर आत्मा बनी हुई है, परंतु वो कमजोरियां तब जागृत होती हैं
जब हम देह में होते। वो गुण भी जागृत तब होते हैं जब हम देह में होते। अवगुण भी देह में जागृत होते हैं, गुण भी देह में जागृत होते। क्योंकि आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर ही गुण और अवगुणों को प्रयोग करती है। परम धाम में गुण और अवगुणों का कोई उपयोग नहीं है। वहां कोई खेल नहीं है। आत्मा में गुण हैं, गुण वाले संस्कार इमर्ज हैं, तो इस पृथ्वी पर अवगुण वाले संस्कार इमर्ज हैं इसी पृथ्वी पर, इस कर्म क्षेत्र में, इस शरीर में। वो शरीर स्वयं का भी हो सकता है और वो शरीर पराया भी हो सकता है। किसी दूसरे के शरीर का भी आधार लेकर अपने गुणों और अवगुणों को जागृत कर सकते। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, जैसे श्रेष्ठ जीवन में हमारे अंदर कोई कमी रह जाती है तो माया अपना काम करती है। तो भाई जी, किस जब माया अपना काम करती है तो हमें उस कमी का कैसे पता चलेगा? किस समय बताया? किस समय? फिर से बताओ, क्या पूछ रहे? भाई जी, जैसे श्रेष्ठ जीवन में कोई कमी रह जाती है, कोई अवगुण होता है हमारे अंदर, तो माया अपना काम करती है। तो हमें उसके बाद पता कैसे लगता है कि ये कमी रह गई है, इसकी वजह से मतलब माया ने काम किया? माया का काम दुख देने वाला है, जी। जिसके कारण मुझ आत्मा को या किसी और आत्मा को कोई दुख पहुंचा है तो वो माया के द्वारा हुआ। माया कुछ है नहीं, मेरे गुणों का अभाव। कहीं ना कहीं मेरे गुण में अवगुण जुड़ा हुआ था। उस गुण को मैंने पूरी तरह अपने जीवन में धारण नहीं किया, जिसके कारण मेरे से गलती हुई। और गलती का परिणाम होता है, प्रारब्ध होती है दुख। दुख मिल रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है। ये थर्मामीटर है। लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। ये नहीं कि वो आ जाए और फिर मैं सोचूं कि अब इसको भगाया जाए। पहले आने ही मत दो ना। आने के बाद भगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाप दादा ने देखा है, कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है। आ जाने दे देते हो कि आ जा कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद आई है, थोड़ी देर बैठ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूं। अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है और फिर वो आती रहती है और फिर पक्की बैठ जाती है। क्योंकि वो जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी सारे संपूर्ण बने हैं, अभी थोड़े ही संपूर्ण बने हैं। जब संपूर्ण बनेंगे तब नहीं आने देंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा
आने देना चाहिए, कोई बात नहीं। कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे गे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखने चाहते, किस रूप में देखने चाहते हैं। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो ये गे की भाषा नीचे गिरा देती है। ये गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो। अलर्ट रहने के लिए क्या करो? चेक करो। हमारा मन, बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन और क्लियर, साफ और स्पष्ट। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत।
जैसे स्थूल कर्म इंद्रिय हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते। जैसे स्कूल के अंदर रोजाना का एक चैप्टर कराया, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, फिर 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, फिर फाइनल पेपर होता है। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति। ये जन्मदिन है शिव बाबा का और बच्चों का। इस बार जन्मदिन पर क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति। जितना जमा कर सको, कितना समय आप साइलेंस में रहने के अनुभवी बनते हो, जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, साकाश दे सकते हो, साकाश दे सकते हो। भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की साकाश दिया और वे अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना, अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है।
और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी तो किस में जमा करेंगे? तो किस में जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वे सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। ये नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वे वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, उंगली शिव बाबा की पकड़ रखी हो, बाप की श्रीमत वे आपकी मत, जो बाबा की श्रीमत वे आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। अब हाथ में हाथ तो डाल रखा हो परंतु विचार ना मिलते हो तो कैसे होगा? तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फखुर है, नशा है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर। संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है, बनना ही है या देखेंगे।
बनेंगे, करेंगे। गे तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है, वे हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं, कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य। इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना? भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है। पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं, कभी किसको मेरा कहो ना, तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा ये कर रही हूं। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। मतलब हद का मैं देह अभिमान में आता है। मैं देह हूं, यह हद हो जाती है। मैं आत्मा हूं, क्योंकि देह की दृष्टि से हम सबको बराबर नहीं देख सकते। ये मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे गांव का है, मेरी बिरादरी का है, मेरे ब्रह्मा कुमारी का है। यह हद आ जाती है। मैं आत्मा हूं, ये सब आत्माएं हैं, ये बेहद है। मेरे लिए कोई भी आत्मा में फर्क ना दिखाई दे, चाहे वो इस संसार में मेरा भाई हो, मेरा बच्चा हो, मेरा पति हो, मेरी पत्नी। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है। कांध तो
हिलाओ, आदत डालो, मैं कहो तो फौरन आवे। कौन आवे? आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार। कौन? कौन है करावनहार? बाबा। और कौन है करावनहार? हम खुद भी है। हाँ जी, आत्मा, मैं आत्मा। बाबा करणहार भी है और करावनहार भी है। कैसे? जरा अच्छी तरह से बताओ। बाबा करण करावनहार है, दोनों कैसे है वो? भाई जी, बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो करणहार है, और जब हमसे करवाते हैं तो करावनहार है। अच्छा, तो आप करण करावनहार, आप कैसे हो? जब हम ज्ञान देते हैं तो करणहार है, और जब हम अपने कर्म इंद्रियों से ज्ञान देते हैं तो करावनहार है। और किसको स्पष्ट है? और किसको समझ में आया है? आप करण करावनहार कैसे? हाँ जी, मैं आत्मा करणहार, और मैं जब कर्मेंद्रिय से कर्म कराते हैं तब करावनहार। आप करणहार कैसे हो? पहले मुझे ये बताओ। आप आत्मा करणहार कैसे हो? ये स्पष्ट नहीं हुआ। और किसको समझ में आया हो? आप आत्मा करणहार कैसे हो? जब हम आत्म स्थिति में रहती हूँ तब करण करावनहार हूँ। जब आप बाबा हमको आत्मा, ज्ञान एक देते एक बताओ, दो नहीं, एक बताओ। आप आत्मा करणहार कैसे हो? हम जब आत्मा समझकर दूसरों को सामने बात करते हो तब हम करण करावनहार हूँ। नहीं, करण करावनहार दोनों नहीं, बताओ ना, मुझे एक बताओ। भाई जी, जब हम बाबा से ज्ञान लेके जब धारण करते हैं तो हम करणहार हैं। जब हम बाबा से ज्ञान लेते हैं, लेने का कर्म हमने किया, आत्मा ने किया, ये शरीर नहीं कर सकता। ज्ञान देने का कर्म परमात्मा ने किया, ये और कोई नहीं कर सकता। तो जब ज्ञान दिया परमात्मा ने तो वो करणहार है, हमने ज्ञान लिया तो हम करणहार हैं। ये ज्ञान परमात्मा से आत्मा की तरफ ट्रांसफर होता है, परंतु ना परम आत्मा कुछ कर सकता है, ना आत्मा कुछ कर सकती है, मतलब स्थूल दुनिया का। तो परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देकर हम इन शरीरों के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा काम करवाते हैं। आत्मा आटा नहीं बना सकता, आत्मा रोटी नहीं बना सकती, आत्मा मकान नहीं बना सकती। आत्मा को इस स्थूल दुनिया के अंदर कुछ भी कर्म करना कराना है तो वो शरीर से ही कराना है। शिव बाबा करण करावनहार है। शिव बाबा हम आत्माओं को ज्ञान देता है, ये उसका करणहार है। वो खुद करणहार है, और फिर हमारे से करवाता है। तो हमारे से करवाना माना जीव आत्माओं से करवाना, आत्माओं से नहीं करवा सकता। आत्माएं परमात्म ज्ञान लेकर इस शरीर से करवाती हैं, तब आत्मा करण करावनहार बनती। आत्मा स्थूल कार्य कुछ भी नहीं कर सकती। इस संसार को स्वर्ग बनाना ये शरीर के द्वारा आत्मा करती है।
तो करवाने मतलब का जब काम है। मैं आत्मा जब ज्ञान देती हूँ तो करणहार हूँ। हाँ, लेती हूँ, देना नहीं। लेती हाँ, लेना, लेती हूं तो मैं करनहार हूं, क्योंकि मैं आत्मा ले रही हूं, शरीर का तो कोई अंग नहीं ले रहा उसको। जो ज्ञान है वो तो आत्मा के साथ ही है ना, आत्मा को लेना है ना। और उसके बाद उसको करवाना इस शरीर से है, प्रयोग तो शरीर से करवाएगी ना, तो आत्मा करावनहार हो जाती है। ठीक है, डाउट है कि क्लियर है कोई? जी ठीक है, क्लियर। मतलब एकदम मतलब साफ होना चाहिए हमें। पाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे कि मैं करावनहार आत्मा हूं, मैं करवा रही हूं, मैं पन नहीं आएगा, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, ये सबसे खतरनाक नशा होता है। लेकिन देने वाला कौन? देने वाला तो दाता है ना। ये ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो, अच्छा है। ये तीसरा है मैं पर। मैं निमित्त हूं, मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं निमित्त हूं। करण करावनहार बाबा है। एक करावनहार मैं शरीर से करवा रहा हूं, एक मैंने समझ लिया ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी आपकी कहां से हुई? मैं बड़ा ज्ञानी, किसने कहा कि तुम ज्ञानी हो? कहां से आया तुम्हारे पास ज्ञान? मैं राजा, किसने बनाया आपको राजा? तो ये सारी बातें, ये झूठा अहंकार है। देहाभिमान भी झूठा अहंकार है, परंतु ये बिना शरीर के भी तीसरा शरीर है। इसी पर हमने वीडियो बनाई थी, तीसरा शरीर। और उस वीडियो को बनाने के बाद मैं समझ पा रहा हूं कि 90% बीके भी तीसरे शरीर को नहीं जानते। क्योंकि मैंने आज तक तीसरे शरीर के बारे में नहीं पढ़ा, और बाबा ने मुरली में ये तीसरे शरीर का वर्णन इतना स्पष्ट किया। तीसरे शरीर वाला वीडियो जरूर देखिए, बहुत कमाल का जो है ना बाबा ने स्पष्ट किया। हाँ जी, वो आप भेजिएगा ना ग्रुप में। भेजा नहीं है तो एक बार जी? लिख करके भेज दो, मैं दोबारा से नहीं देखा वो वीडियो। कोई बात नहीं, मैं उसको डाल दूंगा। जी जी। बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते। ये एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं, जल्दी में बदलती नहीं। तो नेचुरल नेचर बनाओ, तो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में
कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं। मेरी नेचर ही ये है। अभी बाप दादा क्या कहे, मेरी नेचर है। मेरा बोल ऐसा है। कोई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़े ही किया। मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है। आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं मेरा दोष नहीं। मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वे नहीं रखनी है। आप तो मर जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? अब आप ब्राह्मण बन गए हो, आपकी नेचर ब्राह्मण वाली होनी चाहिए। पुरानी नेचर क्यों है? पूछ रहे हैं। आपकी ब्राह्मण नेचर है या अभी भी पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। साथ नहीं चलेंगे
तो क्या बताओ, तो क्या बताओ दादियां, दादियों को सामने ला दिया। 1 मास रिजल्ट देखें, बाबा पूछ रहे दादियों से, देखें। बोलो, देखें। 1 मास अटेंशन रखेंगे। 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का 1 दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती हैं दादियां। सभी इकट्ठे होके 1-2 के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसका हाथ से प्यार से उठाते हैं ना, कोई गिरे उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ 1-2 को सहयोग दे के आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, सिर्फ आप चेक कर काम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना। पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे सोचो नहीं। करना ही है, करना ही है। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को बनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को सदा मन और बुद्धि की एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को सदा 1-2 के सदैव सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वरदान सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भाव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे
समान हो जाएं। सदा याद में समाये रहें, समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको कहा जाता है बाप समान, कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। जैसे बाबा कर्मातीत स्टेज के तख्त पर विराजमान है, कर्म का बाप समान हमें भी क्या बनना है, कर्मातीत। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी सभी क्या हैं, राजयोगी तपस्वी बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। इसमें हमें करना क्या है, बाबा ने ये वंडरफुल योग शुरू किया है 6:30 से 7:30। पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे कहीं आधी रात का समय है, दोपहर का समय है, सवेरे या शाम का समय है, भारतीय समय के अनुसार, बाकी हर देश का अमृत वेला वहां के समय के अनुसार होता है, परंतु ये जो तीसरा जो रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बाबा ने रखा है, तीसरा रविवार हर महीने का, शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक भारतीय समय के अनुसार रखा। ये तो पहले नहीं होते थे ना भाई जी, ये जो रविवार को, ये थर्ड रविवार का काफी समय से शुरू किया हुआ है। मुझे समय तो नहीं मालूम, पहले जब हम ज्ञान में आए थे तो नहीं था, परंतु अभी 10-12 साल, शायद 15 साल हो गए हैं ये शुरू किया है। डेट मुझे नहीं मालूम, तो पहले नहीं होता था। तो उसके बाद ये जो है तीसरा रविवार, जो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, जो मुझे लगा क्योंकि बाबा ने ये शुरू कराया है, पूरे वर्ल्ड की आत्माएं एक ही समय पर योग करें। अमृत वेला हर देश का अलग अलग है, जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी हर देश का अलग अलग है, क्योंकि वो दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, रात को ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेंगे। परंतु ये जो थर्ड संडे वाला योग है, चाहे वहां आधी रात का समय है, चाहे जल शुरू की रात का समय है, क्योंकि हर देश में अलग अलग समय होगा ना। परंतु भारत के टाइम के अनुसार, चाहे उन्हें सोते हुए भी उठ करके करना हो, तो वो इस समय योग करेंगे। ये मेरे को जो टच किया, बाकी बाबा ने नहीं कहा, जो मेरे को टच किया वो ये था कि बाबा ने सारे वर्ल्ड को एक समय पर जागृत किया है, एक समय पर जागृत रहने के लिए कहा है। ऐसा पूरी मुरलियों में कहीं भी नहीं है। इस प्रथा को जन्म देने के पीछे मेरे को जो लगता है कि जो बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे, सब तो बच्चे हैं ही,
परंतु उनमें जो अनन्य बच्चे हैं वो इस समय योग के रूप में संगठित होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? संगठित होंगे, और संगठित होकर के वो इस योग को करेंगे। जब वो इस योग को करेंगे, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे होंगे, और उस समय उनकी बुद्धि क्लियर हुई, बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है, यदि आपकी बुद्धि क्लियर होगी तो मेरा मैसेज उनको प्राप्त होगा और वो उन स्थानों पर चले जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। और वो विनाश का समय भी हो सकता है, ताकि सभी इस समय बाबा की याद में रहें। बाबा की, क्योंकि सारे विश्व की सेवा में होंगे ना, वो सारे विश्व की सेवा उस सेकंड में बहुत जरूरी होगी, और वो संगठित सेवा सारे विश्व की आत्माओं को बाबा की इस डायरेक्शन पर मिलेगा। और वो समय इस समय होगा तो वो आत्माएं स्व इच्छा से शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। भले वो सतयुग के आदि में आने वाली हो या ना हो, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं होंगी उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, और जो छोड़ के जाएंगी बाबा की याद में, परंतु उनके जन्म 84 नहीं है या लेट आने का पार्ट है, आना 84 जन्मों में है परंतु थोड़ा देर से आना है, तो वो आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर जाएंगी और आकर फिर जन्म लेंगी। जिनका शरीर सुरक्षित होगा वो अपना शरीर पहन लेंगे, नहीं तो वो उनके माता पिता संकल्प से गर्भ तैयार करेंगे और वो आकर उसमें प्रवेश करेंगे। जैसे दादा विश्व किशोर आकर के प्रथम नारायण के राजकुमार बनेंगे। तो अब हमें करना क्या होता है इसमें? हमें जैसे आज का विषय दिया है, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। हमें सबसे पहले अपने आप की अपनी अवस्था बनानी है। लाइट का मतलब है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को अपने स्वरूप में लाना है और फिर उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण मूर्त अनुभव करना है कि मेरे अंदर ये ज्ञान धारण हो चुका है, उसको अनुभव करना है। नहीं है तो पहले धारण करना है, ठीक है कि नहीं? ये भी उसी समय अपने अंदर जब आप समझेंगे कि ये मेरे अंदर ज्ञान में, मेरे जीवन में ये गुण, ये विशेषता, ये लक्षण जागृत हो गया है, तो अब औरों को पहले तो करें, फिर और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। आपने वो अनुभव सारे विश्व की आत्माओं प्रति देना है, ताकि वे भी अपने जीवन में उसे अनुभव कर सके। कैसे वो अनुभव करें? उनको अपना अनुभव शेयर करना है। अब हमने ऐसी कोई किरणें तो हमारे से निकलेंगे नहीं जो चारों तरफ फैल जाए। हम केवल अपने संकल्प, अपने थॉट हम फैलाएंगे, और जो जो आत्माओं का बुद्धि का क्लियर होगा, जिन आत्माओं का समय आ चुका होगा इस ज्ञान को समझने का, उनको समझ में आएगा और वो सेंटर पर जाएंगे, उनका भाग्य बनेगा। तो ये संगठित रूप से उन्हें टच होगा और संगठित फल सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड संडे का हर महीने जो
अंतर्राष्ट्रीय योग का समय निश्चित किया है बाबा ने, वो कुछ ना कुछ बहुत गहराई से किया है। बाबा का कुछ प्लान है शायद। हाँ, प्लान है उसके पीछे। और जितना मुझे अनुभव हुआ है वो मैंने शेयर किया है, और बाकी आप अच्छी तरह सोच सकते हैं क्यों ये समय चुना। जरूर, और इसके महत्व को समझते हुए इस 1 घंटे में सभी साथी बने, सहयोगी बने, ताकि वो भी इस समय का प्राप्त होने वाला विशेष लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि हर एक ने अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना। तो 1 घंटा पहले अपने आप को लाइट माइट से संपन्न बनाएं। लाइट का मतलब है ज्ञान और माइट का मतलब है योग। योग का मतलब है धारणा। योग का मतलब है प्रैक्टिकल। जो ज्ञान हमें सुना वो ज्ञान जानते तो हैं, परंतु अब हमने उसे अपने जीवन में अप्लाई किया तो इसे प्रयोग या योग या माइट कहा जाएगा, क्योंकि ये हमारी शक्ति बन जाती है। जब तक हम उसे चबाकर अपने जीवन का, जैसे भोजन है उसको हमने चबाया और चबाकर वो हमारा खून नहीं बन जाता, तब तक वो भोजन पराया था। जब वो खून बन गया तो वो शरीर का अपना अंग बन गया। इसी प्रकार बाबा की ज्ञान को कितना हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते हैं, वो अनुभव औरों को देकर उनका श्रेष्ठ भाग्य बनाने में सहयोगी बनते। मेरे ख्याल से स्पष्ट होगी बात। यदि स्पष्ट नहीं है तो पूछो। कोई डाउट है तो उसे आप स्पष्ट करो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।